देखिए, जैसे ही जो चीफ जस्टिस की अगुवाई में बेंच बैठी है, तो उसके बाद सीजीआई ने यह कहा कि हमने संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हत्या के अलावा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी हमें चिंता है। हम सुरक्षा को लेकर इस पर सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने यह कहा है कि हम सुरक्षा को लेकर इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कहा कि हमें डॉक्टरों, खास तौर से महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो ये तमाम टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से की गई हैं। आईएमए की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हुए हैं इस पूरे मामले के अंदर। कपिल सिब्बल जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। और अब क्योंकि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब धीरे धीरे क्योंकि कोर्ट इसके ऊपर क्योंकि रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के ऊपर सुओ मोटो लिया था, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था। तो आज की सुनवाई अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की बेंच, जो सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच जो है वो किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देती है या फिर इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो अब जो सीजीआई है उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सुओ मोटो इस पूरे मामले के अंदर इसलिए लिया क्योंकि उन्हें डॉक्टर्स, खासतौर से महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टर की काफी चिंता है जिस तरीके से हत्या हुई। और जो सीजीआई है उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। सीजीआई ने इसके अलावा यह भी कहा कि महिला डॉक्टर की पहचान और फोटो को सार्वजनिक होने पर हमें काफी चिंता है। यानी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फोटो है इस महिला डॉक्टर की, वो जो हमने देखा कि वो चल रही थी, इसके अलावा फोटो और उसकी जो उसके बारे में जानकारियां लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी, तो उस पर भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है कि आखिर कैसे एक विक्टिम के फोटो और उसकी पहचान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा सकती है। तो ये तमाम तल्ख टिप्पणियां जो है वो इस समय सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो कर रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि स्टैंडर्ड नेशनल प्रोटोकॉल की जरूरत है। और इसके अलावा तो अभी ये सुनवाई क्योंकि अभी चल रही है, आगे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम पीड़िता की तस्वीरें व नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम पीड़िता की तस्वीरें व नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल के जो वकील है कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 65 एफआईआर दर्ज की हैं। ये कपिल सिब्बल ने सीजीआई को बताया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया है कि जिन लोगों ने पहचान जो है वो उजागर की है, ऐसे मामलों में हमने 65 एफआईआर दर्ज की है। मीनाक्षी, 2 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। एक जिसके अंदर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया था और आज उस पर सुनवाई शुरू हुई है। इसके अलावा एक याचिका जो लगाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है कि जिस तरीके से जो महिला डॉक्टर है जिसका रेप के बाद मर्डर होता है, उसकी किस तरीके से फोटो, पहचान, उसका नाम सोशल मीडिया पे वायरल है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है। बिल्कुल अतुल, और अभी जो सीजीआई की तरफ से कहा गया कि संविधान में इक्वालिटी का मतलब ही क्या है, बराबरी का मतलब ही क्या है। अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित महसूस ना करें या वो अपनी वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित ना हो, ये बहुत बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई है। अतुल, इस सुनवाई के दौरान सीजीआई की ओर से क्या कहा गया? देखिए, जो सीजीआई जो बोल रहे हैं उनका चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा के विषय में बात कर रहे हैं। इस मामले में व्यापक सुनवाई की जरूरत है। देश भर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए काम करने के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, यह सीजीआई ने कहा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, ये सीजीआई कह रहे हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं मीनाक्षी, कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए। ये तल्ख टिप्पणी जो है वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से की गई है कि महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए। कोलकाता की महिला डॉक्टर की फोटो, वीडियो, नाम हर जगह है सोशल मीडिया पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला है कि बलात्कार पीड़िता की पहचान जाहिर ना हो। और इसी के ऊपर कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन लोगों ने पहचान उजागर की है, ऐसे मामलों में हमने 65 एफआईआर दर्ज की है। सीजीआई ने कहा यहां पर मीनाक्षी की हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये सीजीआई पूछ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार से। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि सीजीआई ने कहा कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था और क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। यह सीजीआई पूछ रहे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई,
प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? ये अतुल ये नहीं, जो स्टेटमेंट सीजीआई की ओर से आया ये तो बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। नो एफआईआर वाज देयर व्हिच शोज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। ऐसी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई जो ये क्लियरली बता सके कि मर्डर हुआ है और ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। कपिल सिब्बल उस पर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने एक्यूज को पकड़ लिया, वो एक सिविक वर्कर है। इससे एफआईआर का क्या कनेक्शन है? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे देखकर ये कहा जा सके ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार को बचाते हुए कि नहीं, हमने एक्यूज को पकड़ लिया। अरे एफआईआर कहां गई? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात क्यों नहीं थी? अतुल बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने यहाँ पर यह भी कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, हजारों लोगों को अंदर क्यों जाने दिया गया, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। इसके अलावा सीजीआई ने कहा है कि सीबीआई गुरुवार तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, गुरुवार को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। तो जिस तरीके से दलीलें लगातार दी जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब सीबीआई को कहा है कि गुरुवार तक वो इस मामले के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। अब जो सीजीआई है वो आवश्यक दिशा निर्देश इस पूरे मामले के अंदर देंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ अतुल, जो सीजीआई की ओर से कहा गया प्रिंसिपल को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अतुल। इसमें वो ये पूछ रहे हैं, सीजीआई की ओर से कहा गया व्हाट वाज द प्रिंसिपल डूइंग, प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। तीसरा सवाल ये कि बॉडी को इतना देर से परिवार वालों के सुपुर्द क्यों किया गया, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। चौथा सवाल, इतने सारे सवालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछी गई है। अतुल बिल्कुल सीधा सीधा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर जो है सवाल सीजीआई ने खड़े किए हैं। सीजीआई ने यह पूछा कि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्या कर रहा था, हत्या का मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, ये सीजीआई कह रहे हैं। इसके अलावा सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जांच इस समय नाजुक दौर में है, इसलिए डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। यानी कि सीबीआई को ये निर्देश दिए गए हैं कि डायरेक्ट जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जाए और गुरुवार तक इसमें स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है। सीजीआई ने कहा कि एक टास्क फोर्स सेटअप की जाए डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हों। तो अब जिस तरीके से दिशा निर्देश जो है वो जो सीजीआई दे रहे हैं उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी हो। तो टास्क फोर्स बनाने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स हो, सभी डॉक्टर्स की भागीदारी हो। और सीबीआई को यह कहा है कि गुरुवार तक वो इस पूरे मामले के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दे। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो काफी नाजुक दौर पर है और जो सीबीआई है वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे।